नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का जो हमारा डाउनलोड है वो किसी ऐसे लोगों के लिए है जो आप है ना इतनी ज़्यादा आपकी डल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। लिटरली मैं जब मेडिटेशन में बैठी थी ना तो मतलब कि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है किसी के यहाँ पे। हो सकता है कि जो भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, जब कभी भी पहुँचोगे आप लोग इस रीडिंग पे, तो ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग रहेगी। मेरा मन भी नहीं कर रहा है बात करने का, तब अभी तक मैं बहुत अच्छी एनर्जी में थी। अभी ये एनर्जी तो चलो, फिर भी मुझे मैसेजेस तो आप लोगों को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन की एनर्जी है, मतलब कि आप है ना बस हाथ में टॉर्च लिए आप ढूंढ रहे हो। बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स है आपके माइंड में। थर्ड आई चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक है आपका। जो आंखें हैं ना बड़ी बड़ी करके, जो नॉर्मल अब हमारी फिजिकल आंखें हैं, उसको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी करके आप देखना चाह रहे हो टॉर्च में कि आगे सामने क्या क्या दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि मन की आंखें, जो आपकी इंट्यूशन है वही खुली नहीं है। तो आपको ईश्वर जो रास्ता दिखाना चाह रहे हैं वो कैसे दिखेगा? आप ईश्वर का रास्ता खोजना चाह रहे हो और ईश्वर के प्रति ही आस्था नहीं है, ईश्वर के प्रति ही भरोसा नहीं है। इतना सब कुछ ज्ञान आप लेके बैठे हो, सिर्फ आपने सुना है, कहीं से पढ़ा है, सुना है, यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इतनी हायर लेवल पे निगेटिव हो गई है ना, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गई है। और जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी यहाँ पे है ना, मुझे भी इतनी निगेटिविटी फील हो रही है। मैं बहुत बॉडी पेन फील हो रहा है मुझे। आपकी भी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डलनेस है, एंग्जाइटी है, हेवीनेस, आप में भी हेवीनेस है, आपको ऐसा लगता है बंधा बंधा आप महसूस कर रहे हो। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि मतलब कि मैं इतना खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल क्यों नहीं रहा जो मुझे चाहिए। मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ? इल्यूजन्स है कि इतने इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं ना, मतलब कि आप टॉर्च लेके जो ढूंढ रहे हो ना आगे सामने क्या दिखना है, टॉर्च यहाँ तक ही जा रही है और बाकी सब अंधेरा है, आगे का सब अंधेरा है। टॉर्च का इतना इतना ही प्रकाश है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद में कुछ आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। और ये टॉर्च का प्रकाश भी इतना प्रखर है ना, इस प्रकाश में भी यहाँ पे भी कुछ है तो वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, मतलब कि ज़ीरो ही है। टॉर्च होने का भी फ़ायदा नहीं है ना, हो मतलब कि, और जितना है उसके बाद का भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और आपको इल्यूजन्स हो रहे हैं टॉर्च के, मतलब जहाँ तक टॉर्च की प्रकाश जा रहा है उसके बियॉन्ड क्या हो सकता है, उसके बाद में क्या हो सकता है। कि कभी कभी आपको ऐसे लग रहा है कि कोई बड़े बड़े एनिमल्स वगैरह ऐसे कुछ होंगे, फिर मैं रास्ते में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कुछ इस तरीके का मुझे दिख रहा था। मतलब कि कुछ ज़रूरी है ही नहीं, मतलब आप अपना ट्रैक पूरी तरीके से छोड़ के अलग ही वे में कुछ भाग रहे हो, कुछ जा रहे हो। भाग ही नहीं रहे हो, यहाँ पे दिखेगा ही नहीं कुछ, तो जा कैसे रहोगे? एक ही जगह पे स्टक हो। और जिसकी वजह से ना स्टकनेस इतनी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इफ़ेक्टेड हो रही है, आपके माइंड सेट इफ़ेक्टेड हो रहा है और आप कुछ भी कर नहीं पा रहे हो। इतनी ज़्यादा हेवी एनर्जीज़ है, मैं क्या बोलूँ, क्या ही इस एनर्जी के बारे में बोलूँ। तो फिर ऐसी कुछ एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ आप लोगों की, और जिसकी वजह से है ना, मैं मेडिटेशन में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस वो सारा माहौल देख के इतनी जल्दी भाग के आऊँ, लेकिन नहीं आ पा रही थी। मतलब कि एक स्टकनेस भी है आप लोगों की लाइफ में। ये स्टकनेस इसलिए भी है कि इल्यूजन्स हैं, और जो नॉलेज आपने इकट्ठा करके रखा है उस नॉलेज के ऊपर आप वर्क नहीं कर रहे हो। आप अपने अंदर जो भी चेंजेस लाना है वो नहीं ला रहे हो, आपका माइंड सेट नहीं चेंज हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप हो स्टक। अभी हम कार्ड से देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जब कभी भी कोई भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तो उनकी एनर्जी
कैसे हैं जब भी वो इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, और क्यों है ऐसे एनर्जी उनकी, पूरी स्टकनेस, ये डल वाली एनर्जी क्यों है, क्या बताना चाह रहे हो आप उनको, मेरे बेबस को क्या बताना चाह रहे हो। कंप्लीशन, ओके, क्यों है यूनिवर्स, आइसोलेशन। देखा, आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, उनको सर्च तो कर रहे हो, उनको कंप्लीट करना है, सर्चिंग चल रही है आपकी, कंप्लीट करना है, कंप्लीशन की एनर्जी है, मतलब चाह तो रहे हो। और ये रीडिंग में जो भी मतलब आप टॉर्च लेके ढूंढ रहे हो, आपकी चाहत तो है आगे जाए, लेकिन जाओगे कैसे, आइसोलेशन की एनर्जी में है, आंसू बहा रहे हो, अकेला कर दिया है खुद को, ट्रस्ट नहीं है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं है, लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, लोगों को तो छोड़ दो, जाने दो, लेकिन खुद पे भी ट्रस्ट नहीं है, अकेला अकेला रह रहे हो, कुछ वर्क नहीं कर रहे हो। हाँ, यूनिवर्स पे भरोसा नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, विश्वास नहीं रखोगे, तो वर्क काम कैसे होगा। और आइसोलेशन की एनर्जी में रहे रहोगे तो क्या होगा, नथिंगनेस, कुछ नहीं कर रहे हो, वही तो कुछ नहीं कर रहे हो। ये कार्ड इतना पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव कार्ड्स के साथ में जुड़ गया तो निगेटिविटी भी कितनी होगी, आप सोचो इस बारे में। नथिंगनेस, कुछ भी नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग, किसी भी बारे में कुछ नहीं है, सारा कुछ ब्लैक, वही दिख रहा था मुझे, ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा था, और यही ब्लैक निकल के आया है। देखिए रीडिंग कैसे रेजोनेट होती हैं, कार्ड्स कैसे निकलते हैं, जिस तरीके के एनर्जीज होते वो कार्ड्स कैसे साथ देते हैं उन एनर्जीज को, ये भी थोड़ा सा आप इस रीडिंग से समझ सकते हो, अगर आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं ठीक से तो ये वाली आपकी एनर्जी है। क्यों है ऐसा, क्यों आपको वो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आप करना कुछ नहीं चाह रहे हो, सब कुछ तो है, करेज नहीं है, धैर्य नहीं है, चीज़ों को संभालने की ताकत आप नहीं रख रहे हो। देखिए करेज नहीं रखोगे तो फिर ये देखो कैसा है ना, ये जो पत्थर है, पत्थर में भी एक पौधा छोटा सा निकल के आया है, उसमें फूल खिला है, ये पत्थर को भी इस पौधे को आगे बढ़ाना पड़ा, इस पौधे में वो जान है, वो ताकत है, पौधे में वो मुझे खिलना है, मुझे बढ़ना है, ये वाला उसका क्या बोल सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस है। इसके लिए वो जहाँ से सूरज की किरणें निकल रही, यहाँ से वहाँ से कहीं से भी निकल रहा है, बस निकलना है, मुझे करना है, ये वाले करेज, ये वाला धैर्य आप में चाहिए, ये वाली एनर्जी आप में चाहिए, तभी जाके आप कुछ बन सकते हो। अगर पत्थर से भी फूल खिल सकता है, पत्थर में भी पौधा निकल सकता है, फूल खिल सकता है, एक छोटी सी बीज भी वो अंकुरित हो सकती है, तो आप में तो इतना नॉलेज है, आपने तो नॉलेज कंप्लीशन की थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे रह गई है, बाकी सारा कुछ तो आपने कंप्लीट कर लिया है, फिर क्यों आपने खुद को आइसोलेशन करके रखा है, आइसोलेट क्यों करके रखा है, क्यों कुछ नहीं कर रहे हो अभी, क्यों स्टक हो लाइफ में। और ये स्टकनेस की वजह से आपकी एनर्जी इतनी निगेटिव, कल की आई थिंक कल की भी एनर्जी कुछ ऐसे ही थी, और आज और ज़्यादा आपकी एनर्जी हुई है। क्यों ऐसा कर रहे हो आप, धैर्य नहीं बंधा के रख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से आप ऐसे स्टक हो गए हो। सक्सेस की तरफ जाना तो चाह रहे हो, लेकिन सिर्फ ख्वाबों में ही, सपनों में ही आप जी रहे हो। देखो कैसे सपने देख रहा है, आगे जा रहा है ना, तो आगे जाओ, आगे देखो क्या है कैसे है, वो नहीं कर रहे हो। बैठे बैठे एंजॉय चाहिए आपको, बैठे बैठे सारा कुछ मिले, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये वाली एनर्जीज़ है जिसकी वजह से देखो कैसे मैंने एनर्जीज़ रिलीज़ कर दी ना आप लोगों की, तब मुझे भी अच्छा लग रहा है, नहीं तो हेडेक बहुत हो रहा था मुझे। हो सकता है कि आपको हेडेक भी होता होगा, पेट में भी दर्द होता होगा। मैं आज बहुत इतनी हेवी एनर्जीज़ है ना आपके, मैं कुछ नहीं, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या कैसे मैसेजेस आप लोगों को दूँ। मैं डायरेक्टली आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए वही गाइडेंस ले लेती हूँ। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, प्लीज़ बताइए इनको क्या करना चाहिए, इनके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स।
देखो आपको है ना, जो आइसोलेशन की एनर्जी है ना, वहाँ से ये वाला कार्ड निकल रहा है कि आपको अपने सेलिब्रेशन मोड में आना है। और जो कंप्लीशन आप चाह रहे हो किसी चीज़ का, जिस चीज़ में आप स्टक हो, तो आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा सा चैरिटी कीजिए। किसी को कुछ ऑफ़र, किसी को कुछ ज़रूरत है, मतलब कि ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं ना, उनकी ही ज़रूरत किसी भी चीज़ में हो, उनको पैसे दे सकते हो। पैसे तो खैर नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैसों का इस्तेमाल लोग गलत वे में कर लेते हैं। खाना चाहिए, किसी को खाना दे दो। आप रास्ते से जा रहे हो, किसी के पास पैसे नहीं है भरने के लिए, मतलब कि टिकट वगैरह ये तो वो हेल्प कर सकते हो। मतलब कि बहुत सारी हेल्प होती है, लोगों को बहुत हेल्प चाहिए होती है। फिज़िकली हेल्प कुछ उन लोगों को कर सकते हो, जैसे कि उनका कुछ सामान है उठाना है, अगर आप पॉसिबल है आप वो कर सकते हो। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें भी आप कर सकते हो। मुझे चावल यहाँ पे सुनाई दे रहा है, कुछ वन वन एन मतलब क्या होता है ना, 1.25 किलो चावल वगैरह, ऐसा कुछ आप डोनेट कर सकते हो। ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1.25 किलो चावल वगैरह भी आप डोनेट करोगे ना, तो भी आपके रास्ते खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप करके देखना और फिर मुझे बताना, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। ठीक है, ओके। और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स? कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना है। जो कुछ भी नथिंगनेस की एनर्जी है ना, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो तो ये काम कर रहे हो आप, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो लोगों के साथ में, गलत भाषा इस्तेमाल कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। लोगों ने अगर आपको तकलीफ़ दी है तो आपको भी है कि मुझे भी उसको तकलीफ़ देनी है। मतलब कि कुछ ना कुछ हो, लेकिन गलत ही काम करोगे, या फिर ऐसी कुछ एनर्जी है कि आपको मतलब कि ग्रजेस मन में रख लिए, थोड़ा सा निगेटिविटी मन में रख ली, उसी को रिपीट करते जा रहे हो, पॉजिटिव नहीं रह रहे हो। तो ये वाला नथिंगनेस का मतलब कि अच्छा कुछ काम नहीं कर रहे हो, लेकिन ये बुरे वाले काम अगर आपके चल रहे हैं तो इसको पहले बंद कर दीजिए। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, स्ट्रेस मत लीजिए। किसी ने आपको कुछ बुरा भला भी कहा है, उसका स्ट्रेस मत लीजिए। इन एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए। और क्या है यूनिवर्स? देखो, किसी से आपको हेल्प मिलेगी। फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, बचपन के दोस्त, है ना, अभी के नहीं तो बचपन के कोई। लेकिन कोई अगर हेल्प नहीं करना चाह रहा है तो ज़बरदस्ती से हेल्प लेने की कोशिश मत कीजिए, अपनी हेल्प खुद कीजिए। जैसे कि ये पौधा है, अपनी हेल्प खुद करेंगे तो वो पौधा भी पत्थरों से भी निकल के आ रहा है, तो वैसे ईश्वर आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। यहाँ पे ये मुझे मैसेज मिल रहा है। फ्लावर्स है यहाँ पे, फ्लावर्स है यहाँ पे भी, फ्लावर्स है, तो आपको फ्लावरी एनर्जी में, न्यूनेस की एनर्जी में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। ओके, हेल्प मिलेगी आपको, ज़रूर हेल्प मिलेगी, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। लेकिन सही इंसान से आपको हेल्प लेनी है, हर चीज़ में हेल्प नहीं लेनी है, सबसे पहले अपनी हेल्प खुद करनी है। ठीक है, तो ये इस जो नेगेटिविटी की एनर्जी में है हो आप, उससे आप निकलोगे बाहर। और सेलिब्रेशन की एनर्जी के मतलब कि है आपने पूरी तरीके से एक ही कमरे में या फिर रखा है, लोगों से डिटैच हो, तो थोड़ा सा लेकिन ढंग के लोगों से मिलो, जो वर्दी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनके विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, जो होपफुल लोग हैं, जहाँ से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले, ऐसे लोगों से आप मिलो। जहाँ से डलनेस मिलेगी, गंदे वाले लोग, आर्ग्यूमेंट्स करने वाले लोग, है ना, ऐसे वाले वाइब वाले, लोअर वाइब्रेशंस वाले लोग ऐसे मिलेंगे तो उनसे मत अटैच रहिए, उनसे मत मिलिए जुलिए, और आपकी एनर्जी ख़राब हो जाएगी। बस देखना है आपको, कोई एक भी इंसान मिले, लेकिन ढंग का इंसान मिले, जिसकी एनर्जी सही हो, पॉजिटिव हो, स्पिरिचुअल नॉलेज अगर उनमें है तो अच्छी बात है, धार्मिक अगर वो है तो भी अच्छी बात है। उनकी एनर्जी थोड़ी बहुत तो भी आप लोगों से, तो भी अभी की एनर्जी आपकी है उससे भी तो भी बेटर हो सकती है। ऐसे किसी को चुनिए। नहीं हो रहा है तो ईश्वर के साथ में आपका रिश्ता बनाइए, ईश्वर के साथ में आप बैठिए, है ना, 10-15 मिनट तो भी बैठते हो तो भी बहुत हो गया।
अगर जो बिल्कुल ही नहीं बैठ रहा है ईश्वर के साथ में, ईश्वर के सानिध्य में, मंदिर में नहीं जा रहा है, मंदिर के वाइब्रेशंस और ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप घर में नहीं वो समय दे पा रहे हो, घर की एनर्जी आपको अच्छी नहीं लग रही है, मंदिर में जाकर बैठिए, खुद को वाइब्रेशंस में लाइए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में लाइए, हायर वाइब्रेशंस में लाइए। ये रोने धोने वाली एनर्जी से आप हटिए, क्योंकि ये ना यही कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल अकेले हो गए हो। ये वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, तब जाके आप में धैर्य आएगा, करेज आएगा, और तब जाके आप कंप्लीशन की एनर्जी में आओगे। क्या है मैसेज यूनिवर्स? ओके, देखिए कोई यहाँ पे शादी के लिए सोच विचार कर रहा है और आपको सक्सेस चाहिए, तो इसके लिए भी आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बस अकेले अकेले रह रहे हो, आइसोलेशन की एनर्जी में रह रहे हो, कुछ उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, किसी से बातचीत करना है वो नहीं कर रहे हो। देखिए मैरिज का कार्ड है, बैलेंस नहीं बना रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर आप ही ने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, सामने वाली पार्टी से बात नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर से, या फिर जो भी है। तो फिर आगे कैसा बढ़ेगा, सेलिब्रेशन कैसे आएगा, खुशियाँ कैसे आएगी, सक्सेस कैसा होगा? तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। होप रखिए, आगे बढ़िए। देखिए ये भी कार्ड मुझे हेल्प ही दिखा रहा है कि आपको हेल्प तो मिलेगी, लेकिन बस आपको खुद को इस निगेटिविटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हेल्प मिलेगी इसका मतलब कि हर जगह हेल्प ही ढूंढते रहोगे, ऐसा नहीं। पहले खुद पे काम कीजिए, फिर जहाँ ज़रूरत है वहाँ हेल्प मांगिए, ठीक है। मैं इन कार्ड से भी अभी चेक कर लेती हूँ कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं दीजिए। ओके, आई लव यू। देखिए आप शादी तो करना चाह रहे हो किसी के साथ में, लेकिन बता नहीं पा रहे हो, शायद से ये वाला सीन आपके साथ में चल रहा है, इसीलिए शायद कि कंप्लीशन की एनर्जी चाह रहे हो, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। तो देखो रीडिंग में जो गाइडेंस निकल के आया है ना, वो अगर आप करोगे ना, तो ये शादी वाला कार्ड ये पहले आया था। रीडिंग देखो कैसे रेजोनेट होती है, रीडिंग देखो किस तरीके से कार्ड्स निकलते हैं, एनर्जीज आप लोगों की कैसी पिक होती हैं, किस तरीके की एनर्जीज़ के लिए कैसे कार्ड्स यूनिवर्स देते हैं, उसमें से मैसेजेस कैसे कैसे आते हैं, और फिर रिलेटेड मैसेजेस कैसे आते हैं। कार्ड्स तो आप ही के सामने मैं निकाल रही हूँ, ना ही कुछ देख रही हूँ, कार्ड्स ऐसे पलटे हैं, फिर भी देखिए मैसेजेस, यही सबूत है कि आप इस पे यकीन नहीं कर रहे हो। ये सबसे बुरी बात है, ये मुझे ज़्यादा खल रही है कि आपके पास में वो नॉलेज होने के बाद भी आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो। तो ये वाली एनर्जी, इस एनर्जी को है ना आप अपने लाइफ से रिमूव कीजिए, इस निगेटिविटी को रिमूव कीजिए, और ये वाली एनर्जी में टैप इन हो जाइए। जिस किसी को भी, कोई भी यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है, मैनिफेस्टेशन आपकी चल रही है, लेकिन उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हो, कैसे चलेगा ऐसे? यही मैं थंबनेल यही मैं लगाने वाली हूँ आज। मुझे यही ईश्वर मुझे थंबनेल भी नहीं दे रहे थे कि मुझे टॉपिक क्या लेना चाहिए, तो ये वाला मुझे अभी क्लिक हुआ है। ओके, और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? तो आप जिनको लव यू बोलना चाह रहे हो, जिनके लिए आपके मन में, दिल में प्यार है, तो आप कन्फेस कीजिए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। मुझे ना बोलने की भी एनर्जी नहीं हो रही, इतने आप डिप्रेस मुझे लग रहे हो। तो इस एनर्जी से बाहर निकले, ईश्वर आपकी ये इच्छा पूरी करने वाले हैं, ठीक है। गोल्डन फीदर, आपको फीदर्स नज़र आ रहे होंगे, सपने में नज़र आ सकते हैं, चलते फिरते आप कहीं भी जा रहे हो वहाँ पे फीदर्स नज़र आ सकते हैं। गोल्डन फीदर या तो आपको मिला है, या फिर आपने कहीं देखा है, मोबाइल में भी आप स्क्रॉल कर रहे हो और फीदर आपको दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है। किसी बुक को आप पलट रहे हो
वहाँ पे कभी आपने किसी टाइप का कोई फीदर रखा था, वो मिल गया हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर बुक की प्रिंटिंग में आपको फीदर मिल गया है, ऐसा कुछ हो सकता है। आप फीदर्स अभी देख रहे हो तो ये भी एक साइन है कि ये रीडिंग आपके लिए है। बॉडी हीलिंग, आपको बॉडी हीलिंग की ज़रूरत है। देखो आइसोलेशन की एनर्जी में हो, कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत कुछ यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी है, बॉडी हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी बॉडी में जो स्टिफनेस है, माइंड में जो निगेटिविटी है वो रिमूव हो जाएगी। और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स? क्राउन चक्रा ब्लॉक, देखो थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा ब्लॉक है, इसीलिए तो आपको समझ में नहीं आ रहा था। देखो क्राउन चक्रा ब्लॉक, क्या मैं बोल रही थी, रीडिंग में यही निकल के आ रहा था कि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, यूनिवर्स के मैसेजेस मिलते हैं। और जब मैं मेडिटेशन में जा रही थी ना, तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, मुझे क्यों, मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ, मुझे क्या मैसेज देना है ईश्वर, क्या मैसेज देना है। और ये जो ब्लैंक कार्ड दिखाई दे रहा था ना, पूरा ऐसे ही ब्लैंक दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और मैं वापस भी नहीं आ रही थी मैसेज लिए बिना, ये ईश्वर मुझे क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ, अभी रीडिंग कैसे करूँ। तो ये वाली तो मेरे साथ में, मैं ये एनर्जी आप लोगों की पिक कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से नहीं रहना है। इस रीडिंग के द्वारा ईश्वर आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपको अपने ऊपर काम करना है। आप खुद कर्म नहीं करोगे, और बहुत दिनों से कर्म करो, ये वाले मैसेजेस मिल रहे हैं। आज भी निकल के आता है तो ठीक है वरना तो आप कर्म नहीं कर रहे हो, बस सुन रहे हो, मैसेजेस सुन रहे हो, उस पर गौर नहीं कर रहे हो, उसको हल्के में ले रहे हो। टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे तो कैसे ही काम होगा। ओके, और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स? जस्टिस, देखो आपको जस्टिस दिया जाने वाला है। ईश्वर खुद चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, इसीलिए तो ये रीडिंग आप तक पहुंची है, इसीलिए आप तक ये रीडिंग पहुंची है। इसको देखिए, सोचिए, समझिए, और रीडिंग में जो भी आपकी जो स्थिति है ना, वहाँ से बाहर निकलने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, जो जो गाइडेंस दिया गया है उस गाइडेंस को फॉलो करके देखो और आगे बढ़ो, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंतड़ी से रिलेटेड किसी को पेट की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए आ रहा है। बॉडी हीलिंग भी आ रहा था यहाँ पे, तो आपको बॉडी हीलिंग की ज़रूरत है। मतलब कि आपके इंटेस्टाइन्स में कुछ गड़बड़ी है, कुछ प्रॉब्लम है, जो कि हो सकता है कि आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है, हो सकता है कि दर्द होता रहता है, हो सकता है कि मतलब कि होता है ना थोड़ा सा एसिडिटी वगैरह से रिलेटेड कुछ इशू इस तरीके से, तो जो कि उसका दबाव हो रहा है आपके इंटेस्टाइन्स पे, पेट में, और जिसकी वजह से कुछ तो मुझे यहाँ पे है ना थोड़ा सा ऐसा पेट फूलना वगैरह ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ऐसा अगर कुछ है आपको, तो आपको बॉडी में हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग का भी कार्ड आया है, तो आप अपनी हीलिंग करवा लीजिए, दवाई लीजिए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, ये हमेशा के रीडिंग में कार्ड आ रहा है। कौन है भाई यहाँ पे ऐसा जो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो और बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो रीडिंग भी ऐसी है कि काम ही नहीं हो रहा आप लोगों से। देखिए कार्ड्स कैसे हैं, या फिर आपका इंतज़ार कोई कर रहा है। तो फिर आपका अगर कोई इंतज़ार कर रहा है, कुछ मैसेजेस अगर आपको ऐसे मिल रहे हैं, तो और इंतज़ार कब किया जाता है? शादी के लिए हो सकता है, क्योंकि आई लव यू का भी कार्ड है ना, मैसेज है। तो फिर देखिए आपको ईश्वर साइन दे रहे हैं, सिंबल्स दे रहे हैं, आपसे रीडिंग के द्वारा बात की जा रही है। हो सकता है कोई कुछ और रीडिंग्स भी आप देख रहे हो, उसमें भी आपको सेम मैसेज मिल रहा है। तो प्लीज़ ये रीडिंग आप ही की है, जो जिन किसी को भी ये रीडिंग हिट हुई है, ये मैसेज हिट हो रहा है ना। कोई आप किसी से प्यार कर रहे हो या फिर कोई आपसे प्यार कर रहा है, मैसेजेस उस तरीके से निकल के आ रहे हैं, तो ये रीडिंग आपकी है। तो आपको वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? वल्चर,
ये भी है, कौन है यहाँ पे ऐसा जो सपने में वल्चर दिख रहा है या फिर ऐसे ही उठते बैठते जागते, मतलब कि एक ऐसी एनर्जी है, आप अपने आसपास में ना कुछ निगेटिविटी महसूस कर रहे हो, ये उन लोगों के लिए है। या तो सपने में आप ऐसा कुछ हिंस्र एनिमल देख रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपको है ना, आपके आसपास में आपकी जो एनर्जी है स्टक करने के लिए जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, आपको महसूस होती हैं। ऐसा अगर कुछ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। बच्चा और झूला, देखो ये भी है कि मुझे ना यहाँ पे इस टाइप का बच्चा दिखाई दे रहा है, झूले पे बैठा हुआ है, और जो हॉन्टेड मतलब कि एक ऐसी आत्मा जो उनके उनके नाखून बड़े बड़े हैं, जो थोड़ा सा ऐसा अलग से, बच्चा नहीं है वो एनर्जी है ना कुछ अलग है, कुछ ही थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा हॉन्टेड वाला लग रहा है, मतलब कि होता है ना भूत वगैरह जिस तरीके से। तो ऐसा अगर आपको कोई सपने में भी दिख रहा है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। आपको बोला जा रहा है कि स्टक एनर्जीज़ में मत रहिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, आगे बढ़िए। और इन सब चीज़ों की वजह से भी ये साइन हैं, ये सिंबल्स हैं आपके लिए कि ये रीडिंग आपके लिए है। आप स्टक हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चा और झूला इसीलिए बोला जा रहा है, इसीलिए राइस मुझे दिखाई दे रहा था। राइस अगर आप शिव जी के मंदिर में जाके शाम के वक्त डोनेट करोगे, डोनेट नहीं करना है, वहाँ पे रख के आना है। 1.25 किलो जो चावल है ना, बच्चा झूला तो अभी आया है, अभी मुझे मैसेज क्लिक हुआ। चावल क्यों आ रहा था, चावल आपको 1.25 किलो चावल, जिस किसी को भी बच्चा और झूला दिखाई दे रहा है या फिर बच्चे से रिलेटेड इश्यू है या फिर जो कुछ भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखो आप लोगों का है ना वो चावल 1.25 किलो चावल शिव जी के मंदिर के मतलब कि जो शिवलिंग है वहाँ पे नहीं रखना है, साइड में रखना है। 6 से 7 के बीच में आपको ये काम करना है। और आप वहाँ पे जाके है ना मन्नत भी मांग सकते हो कि यूनिवर्स आपकी जो महादेव को ये बोल सकते हो कि ये जो जो भी निगेटिविटी है उसको निकाल दीजिए और आपकी जो निगेटिविटी है उसको हटाइए। ठीक है, ओके। और क्या मैसेज है, और 2 मैसेज लेने हैं हमें। ऑरा क्लींजिंग, देखिए ऑरा क्लींजिंग, क्योंकि ऑरा में स्टकनेस है, आपके रूट चक्रा और आपका ऑरा पूरी तरीके से स्टक है, इसलिए आप स्टक हो, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप कोशिश कर रहे हो, सामने का रास्ता पूरी तरीके से ब्लैंक है, ब्लैक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ऑरा क्लींजिंग की ज़रूरत है, ऑरा में आपकी निगेटिविटी छाई हुई है, इसीलिए आप आगे का देख नहीं पा रहे, इसीलिए आप है ना यूनिवर्स के मैसेजेस नहीं यहाँ पे पिक कर पा रहे हो। पिकॉक, अगर किसी को यहाँ पे पिकॉक दिखाई दे रहा है, किसी भी रूप में है, या तो सामने सामने से दिखाई दे रहा है, देख रहे हो आप, या फिर आप स्क्रॉल कर रहे हो, है ना, आजकल बहुत मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पे अगर पिकॉक की एनर्जी आपको मिल रही है और वो पिकॉक अगर वाइट कलर का है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यूनिवर्स आपको यहाँ से निकालना चाहते हैं, निगेटिविटी से निकालना चाहते हैं। और यह पॉजिटिव साइन है आप लोगों को। जो भी पिकॉक देख रहा है, नॉर्मल पिकॉक जो होते हैं ना, वो पिकॉक भी अगर आपको दिख रहे हैं तो भी आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना चाह रहे हैं यूनिवर्स। और ये आपको हेल्प मिलेगी, जिन लोगों को पिकॉक दिख रहा है ना, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मतलब कि बहुत अच्छी क्या आपकी एनर्जी अभी अच्छी नहीं है, लेकिन रीडिंग की एनर्जीज अच्छी हैं इन फ्यूचर की, अगर आप अपने ऊपर वर्क करने लगोगे तो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। जिस किसी के भी साथ में रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आप लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे ही मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आ सकूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल और अगर हीलिंग चाहिए आपके किसी भी प्रॉब्लम के लिए, स्टकनेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आ रही है,
एनी काइंड ऑफ फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल पेन्स हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हो, है ना? काम आपके बन नहीं रहे हैं, फाइनेंसेस के काम नहीं बन रहे हैं, जॉब रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बिज़नेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और भी आपके इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज़ हो सकते हैं, कॉर्ड कटिंग करने हैं, बहुत सारे कर्मास अपने ऐसे लोगों के साथ में बना के रखे हैं जो एकदम से आपको बहुत हिट हो रहे हैं, और उनके साथ में कॉर्ड कटिंग अगर करोगे तभी आप लाइफ में आगे अच्छे से बढ़ सकते हो, ऐसा कुछ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ों में भी कॉर्ड कॉर्ड कटिंग होती है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको हीलिंग चाहिए तो। और फिर मैं आपकी केस वाइज आपको हीलिंग देके वो सारी नेगेटिविटी रिलीज़ कर सकती हूँ। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो ठीक से, और पॉजिटिविटी आप में इंटर हो जाएगी। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।